हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की पाठ्यपुस्तक का पद भाग का फर्स्ट चैप्टर सूरदास। सूरदास के इसमें 4 पद दिए हुए हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिंही नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं। सूरदास भक्तिकालीन कवि थे। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में ही अपने पदों में लिखा है। सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से वो गोपियों के लिए उद्धव को संदेश लेकर भेजते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे और वो निर्गुण ब्रह्मा पर विश्वास करते थे, योग को मानते थे। और गोपियाँ जो थी वो सगुण भक्ति करती थी, सगुण ईश्वर को मानती थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो उन्हें योग का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण उनको गोकुल भेजते हैं। लेकिन गोपियों को उनका योग संदेश पसंद नहीं आता और जो व्यंग गोपियाँ उद्धव पर करती हैं वही इन पदों में बताया गया है। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, की गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि आप जो है श्री कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा मन उन पर मुग्ध नहीं हुआ है। अपरस होता है का अर्थ होता है अछूता, रहत स्नेह तगा धागे से रे, कि आप स्नेह रूपी धागे से दूर ही रहते हैं। नाहिन मन अनुरागी प्रेम में, कि तुम्हारा मन जो है वो प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं लगता है। कि पुरैनी कमल, पात पत्ता, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर ही रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसकी देह पर, उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार तेल की गगरी जल के अंदर रहती है, बूंद न ताको लागी, और उसे एक भी बूंद नहीं लगती है, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन आपका मन जो है श्री कृष्ण में के अंदर अनुरक्त नहीं हो पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, कि प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, कि पाँव नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी मुग्ध हुआ, कि आपकी जो दृष्टि है वो भी रूप श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, कि सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं। गुरु चाटी जो पागी, गुड़ से, चाटी चींटियाँ, जो जिस प्रकार पागी चिपक जाती हैं, कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं वैसे ही हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। इन पदों में गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करती हैं कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके मित्र हैं लेकिन उनके प्रेम में मुग्ध नहीं हुए हैं। गोपियाँ जो श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हैं और उनके विरह में जल रही हैं। सेकंड पैरा है, पद है अपना, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उदो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। तो इन पंक्तियों में सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही। कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई कि हम जो श्री कृष्ण से कहना चाह रहे थे कि हम उनसे प्रेम करते हैं वो नहीं कह पाए। कहिए जाए कोई कौन पे उद्धव कि हे उद्धव, हम अब किससे जाकर के कहें। कहिए जाए कौन पे कि किससे या जाकर के कहें। ना ही परत कहीं, और वो बात जो है हमारी मन की बात है वो और किसी से कहीं भी नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की, कि उनके आने की जो अवधि निश्चित थी, अवधि थी, समय था, वही हमारे आशा ही, उनके आने की जो आशा थी वही हमारे जीवन का आधार है। तन मन बिथा सही, और हमारा मन जो है उनकी अवधि के आधार पर ही हमारा मन और तन की जो व्यथा थी, दुख था वो सहन कर रहे थे हम। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, और अब उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर ही विरहिनी विरह दही, विरहिनी जो विरहिनियाँ हैं, वियोग में जीने वाली, विरहिनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली जो स्त्रियां हैं विरहिनी हैं, विरह में दही जल रही हैं। कि हम विरहिनियाँ अब विरह में जल रही हैं। क्यों जल रही हैं? उद्धव के योग संदेश को सुन करके। चाहती हुती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। चाहती हुती, कि चाहती हुती का अर्थ होता है थी, चाहती थी गुहारी पुकार जितहीं ते, कि जहाँ से हम रक्षा की पुकार करना चाह रहे थे वहीं से ही उतते उतते वहीं से ही धार बही, वहीं से योग की धारा बह निकली। जो उनको अच्छी नहीं लग रही है वहीं से योग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं अब धीर दरही क्यों, धीर धैर्य दरही धारण क्यों करें, कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, कि मर्यादा न लही, कि मर्यादा का पालन नहीं किया गया श्री कृष्ण के द्वारा। कि श्री कृष्ण ने ही जब मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम धैर्य धारण क्यों करें। तो मर्यादा का पालन नहीं किया श्री कृष्ण ने, तो गोपियाँ कहती हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके बदले में उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया, कोई सांत्वना नहीं भेजी, तो तब उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धैर्य धारण कैसे करें। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो तीसरा पद है हमारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कहने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो सूरदास इस पद में बताते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा मन क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, उसको मजबूती से पकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। तो वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल रमी रहती हैं और वो उनके अलावा और किसी का स्मरण नहीं करना चाहती। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण को उर हृदय में, कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, की दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ करी की दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहने जकरी। कि हम तो जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में,
कहने कहने जकरी, कि कहने कहने को ही जकरी रटते रहते हैं, श्री कृष्ण के नाम को ही रटते रहते हैं। सुनत जोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी, कि योग की बातें सुनकर तो जोग लागत है ऐसो, कि हमें उद्धव का योग संदेश सुनकर तो ऐसा लगता है ज्यों करोई ककरी, जैसे कि कड़वी ककड़ी मुंह में चली गई हो। तो ज्यों करोई ककरी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि हमें ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि आप तो योग संदेश रूपी व्याधि रोग हमको ले आए, कि हमारे लिए लेकर के आए हो, कि आप तो हमारे लिए रोग लेकर के आए हो योग रूपी। देखी सुनी न करी, और ऐसा रोग हमने न कभी देखा है, न सुना है, और न करी, और न ही कभी व्यवहार करके देखा है। यह तो सुर ते नहीं ले सौंपो जिनकी मन चक्री, कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो तिन्हीं उन्हें ही ले सौंपो, उन्हें ही सौंपो जिनकी मन चक्री, कि जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात स्थिर नहीं है। तो गोपियाँ यहाँ पे कहते हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण में रमा हुआ है, हारिल की लकड़ी के समान है, और हमारा मन स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। 4th पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि मधुकर शब्द भौरे के लिए आता है, तो यहाँ पे मधुकर आया है उद्धव के लिए, कि गोपियों को जब उद्धव योग संदेश दे रहा था तो वहाँ पे भौरा उड़ करके आता है, तो गोपियाँ उस भौरे को माध्यम बनाकर ही उद्धव से बातें कहती हैं। तो मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है, मधुकर कि हे उद्धव समुझी बात कहत, कि हम सारी बात समझ गई थी, समाचार सब पाए, कि आपसे सब समाचार सुन करके हम श्री कृष्ण की बातों को भी समझ गए थे, कि एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक अति, कि एक तो वो पहले ही अत्यधिक चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, कि राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, बड़ी बुद्धि, कि उनकी अब बुद्धि जो है अत्यधिक बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि अत्यधिक बढ़ गई है उनकी, जो उन्होंने योग संदेश पठाए भेजा है। तो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अत्यधिक बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हे उद्धव भले लोग आगे के पहले के जो लोग थे वो भले थे। परहित डोलत धाये, कि दूसरों के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जू होते चुराए, कि अब अपने मन फेर पाही हैं, कि हम अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं, कि गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू होते चुराए, कि जो मन चलते समय श्री कृष्ण चुरा करके ले गए, उस मन को हम फिर से पाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए, ते क्यों, कि वे क्यों अनीति अन्याय करें आपनु अपनों से, कि वो अपनों से क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, कि जो
दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वे अपनों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि राज धर्म, कि राजा का धर्म तो वही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताए और प्रजा के हित में ही कार्य करे। इसलिए राज धर्म तो वही है। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया, जो राजा का धर्म नहीं है कि वो अपनी प्रजा को सताए। प्रजा के हित में कार्य करना ही राजा का धर्म है।